नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह। आज फिर मैं आपको आत्मविश्वास में एक और नया विवरण बता रहा हूँ कि मुस्कुराने से क्या होता है। मुस्कुराहट से खिलते हैं हमारे दिलों के गूंचे। ये ऐसी क्रिया है जो सदैव सकारात्मक प्रतिक्रिया लाती है। मुस्कुराहट मनुष्य को उपलब्ध एक बेशकीमती नियामत है। इसे दिल खोलकर खर्च कीजिए। मुस्कान को अपने व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष बनाने वाले लोग जिंदगी में कहीं ज़्यादा व सुखी व सफल होते हैं। वे अधिक लोकप्रिय व प्रभावशाली भी होते हैं। ऐसे लोगों के मुकाबले जो बिला वजह अपने खूबसूरत चेहरे पर मनुष्यत का नकाब ओढ़े रहते हैं। खुश मिजाज, जिंदा दिल व हंसमुख लोग सभी को प्यारे होते हैं। उनसे हर कोई अपना संपर्क तथा संबंध बनाना या बढ़ाना चाहता है, जबकि बदमिजाज तथा क्रोधी स्वभाव के लोगों से सब दूर भागते हैं, यहाँ तक कि उनके अपने खास व सगे भी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी कुछ चाहिए उसे अपनी मुस्कुराहट से प्राप्त करो, न कि तलवार के जोर से। मुस्कुराने का मूल्य। जैसे मर्लिन मोनरो, मोनालिसा तथा मधुबाला मैं से शुरू होने वाले इन तीनों खूबसूरत नामों की ख्याति के साथ जुड़ी है। इन तीनों की बेशकीमती मुस्कान, जिसके बल पर इन्हें सौंदर्य की देवी की उपाधि से नवाजा गया है। उनकी एक एक मुस्कान लोगों की समूची दिनचर्या को प्रभावित करती थी। उनकी एक झलक देखने के लिए लोग दीवाने थे। वे सब जादू का मनमोहक मुस्कान का है। मुस्कुराहट एक और जहाँ सौंदर्य वृद्धि में सहायक होती, यही वह हमारे युवापन को भी बरकरार रखने में मददगार साबित होती है। क्योंकि जब हम आक्रोश की मुद्रा में होते तो हमारा शरीर प्रतिकूल हार्मोन प्रक्रिया से गुजरता, हमारी मांसपेशियां अधिक खिंच जाती हैं। इस ज्यादती के बार बार दोहराते रहने से हमारे उम्र से ज़्यादा बुझा बुझा हमारा चेहरा होता है और हम कम उम्र में भी कहीं ज़्यादा बड़े प्रतीत होते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे चेहरे की एक महत्वपूर्ण मांसपेशियां ही कार्य करती हैं, जो चिकबोन से चेहरे के अन्य कानों तक जाती है। अतः वे लोग जो अधिक युवा दिखने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें खूब मुस्कुराना चाहिए, बल्कि मुस्कुराते रहना चाहिए। मीठी मुस्कान का जादू क्या होता है? जो हम बड़े बड़े सिफारशी खत तथा नोटों के ढेर नहीं करा पाते, वो एक मीठी सी मुस्कान के जादू से पल भर में हो जाते हैं। यह एक ऐसी मीठी छुरी है जिसे आदमी स्वेच्छा से खाने को ललायित रहता है। वैसे ही जब हम मुस्कुराते हैं तो न सिर्फ अपने आप रहने वालों के बीच प्रसन्नता बिखेरते हैं, अपितु हम खुद की मानसिक सुकून पाते हैं। कुछ प्रयोगों द्वारा पता हो चुका है कि जो व्यक्ति अधिकाधिक मुस्कान बिखेरते हैं, वे शारीरिक मानसिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ व सुखी होते हैं। मनोवैज्ञानिकों की राय है कि परिस्थिति जन विषमताओं में यदि हम चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रचुरता मिलती है। चेहरे की मांसपेशियों को मुस्कुराहट में इस्तेमाल करने से एक और जहां रक्तचाप सामान्य होता है, वहीं दूसरी ओर शरीर को भी आराम मिलता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा क्रोध स्वतः ही रफू चक्कर हो जाता है और हम चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाते। यह ही नहीं, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा शरीर अतिरिक्त ऑक्सीजन सोखता है, जिससे हमारे मस्तिष्क को ठंडक और प्रचुर मात्रा में स्वस्थ रक्त मिलता है। यह एक तरह से हमारे दिमाग के लिए एक एयर कंडीशन का कार्य करता है, क्योंकि जब कभी भी हमारा दिमाग काम करते करते अधिक गर्म हो जाता तो वह नकारात्मक भावनाएं पैदा करने लगता है। इसके निदान का बेहतर उपाय मुस्कुराहट है। आप अपनी मुस्कुराहट और हाव भाव से ही बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हाव भाव का तरीका अलग होता है, परंतु मुस्कुराहट प्राय एक जैसी ही होती है। अतः किसी विशेष कारण या मिथ्या गंभीरता ओढ़ने के चक्कर में इस बहुमूल्य दौलत से अपने व्यक्तित्व को अलग ना करें। मुस्कान के ढेरों प्रकार हैं। तरह तरह की मुस्कान है। खुशी बिखेरती मुस्कान, कटाक्ष भरी मुस्कान, फरेबी मुस्कान, चीज़
केक मुस्कान, तिरछी मुस्कान, फर्जी मुस्कान, महसूस होने वाली मुस्कान, मुस्कान जो धोखा देती हैं, मुस्कान जो प्रेरित करती हैं, मुस्कान जो डरा देती हैं, और मुस्कान जो दूसरों को आनंद प्रदान करती हैं। इसी तरह और भी जाने कैसी कैसी मुस्कानें हो सकती हैं। विजय से बहुत विजय प्राप्त हो सकती हैं। जैसे सन 1950 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रखर विद्वान तो थे ही, परम ओजस्वी व्यक्ति भी थे। उन्हें भारत का राजदूत बनाकर रूस भेजा गया। उन्होंने वहां अपनी सूझबूझ से अनेक पेचीदा तथा कठिन मसलों के हंसते मुस्कुराते हल करने में सफलता पाई। उनके प्रयासों से भारत रूस मित्रता और भी अधिक प्रगाढ़ हुई। स्टालिन, जिसके खौफ से समूचा विश्व सहमा सहमा रहता था, राधा कृष्ण जी की मुस्कान के से झेप झेप जाता था। वह उनके खुश मिजाज व्यक्ति से अधिक प्रभावित हुआ। जब डॉक्टर राधा कृष्णन रूस से विदा लेकर भारत आने लगे तो स्टालिन लाख चाहकर भी अपने आंसू को ना रोक सका। उनकी आंखें छल छला उठी तथा वह कहने लगा, जीवन में आप पहले व्यक्ति मिले जिसने मेरी चेतना को गहराई तक झंझोड़ दिया। आपने मुझे मनुष्य समझकर हमेशा ही औरों से भिन्न आत्मीय व्यवहार किया। डॉक्टर राधाकृष्ण ने बड़ी सौम्यता से स्टालिन की तरफ देखा, मुस्कुराए तथा धीमे से कहा, अलविदा। उनकी विजयी मुस्कान इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ बनकर अतीत की स्मृतियों में चस्पा हो चुकी हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे अच्छी मुस्कान वही होती है जिसे हम महसूस कर सकें। इस तरह की मुस्कान हमें सच्ची खुशी प्रदान करती है। यह मुस्कान आसपास के वातावरण को अधिक खुशनुमा, अधिक मनमोहक बनाती है। मुस्कुराते वक्त सिर्फ हमारे होठ ही नहीं मुस्कुराते, हमारी आंखें भी मुस्कुराती हैं। हमारी आंखें बता देती हैं कि हम दिल से मुस्कुरा रहे हैं अथवा दूसरों के मन बहलाने के लिए मुस्कुराने का नाटक कर रहे हैं। अलग अलग मुस्कानों का अपना अलग ही प्रभाव होता है और उसी से हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सामने वाला किस दायरे से इरादे से मुस्कुरा रहा है। हम मुस्कान की भाषा भी कह सकते हैं। जैसे फ्लर्ट करने वाली मुस्कान को ही ले लीजिए। मुस्कुराने वालों का भाव साफ बता देता है कि उसके मन में क्या है। इसी तरह नेताओं की मुस्कान भी अमूमन जाहिर कर देती है कि उनके दिल में क्या है। मनमोहन मुस्कान में दांतों का भी विशेष महत्व होता है। साफ सुथरे चमकदार दांत हमारी मुस्कान के 4 चांद लगा देते हैं। मुस्कुराते वक्त दांतों का प्रदर्शन भी अपने आप में कला है। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो मुस्कान को जादुई बनाने में होठों की भी भारी भूमिका सर्वोपरि है। नाजुक लबों की कशिश बिजली की सी मार कर सकती है। ऐसी ही मुस्कान को वर्गीकृत करते हुए मशहूर शायर मीर को लिखना पड़ा था, मीर इन नीमबाज आंखों से सारी मस्ती शराब की सी है, बेखुदी इन लबों की क्या कहिए, एक पंखुड़ी गुलाब की सी है। जो युवती अपनी मुस्कुराहट को और भी अधिक आकर्षक बनाना चाहती हैं, उन्हें अपने होठों को कोमल व नाजुक बनाए रखना चाहिए। सोते वक्त थोड़ा सा शुद्ध घी उंगली पर लगाकर नाभि में लगा लेने से होठ फटते नहीं तथा नाजुक बने रहते हैं। मॉडलिंग परीक्षण के दौरान मुस्कान को अधिक कटीली व प्रभावी बनाने के लिए युवतियों के होठों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बराबर 4 अक्षर का अभ्यास करना पड़ता है। इसकी एक वजह यह है, इस अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बोलने में होठ खुलने की बजाय और सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़े होठ वाली मुस्कान बेहद दिलकश होती है, जबकि चीज़ शब्द का उच्चारण करते वक्त होठ को ज़्यादा ही खुल जाते हैं। अक्सर वरिष्ठ फोटोग्राफर्स फ़ोटो खींचते वक्त पुरुषों से चीज़ शब्द बुलवा कर ही कैमरा क्लिक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों पर खुले होठों वाली मुस्कान अधिक आकर्षक व मनमोहक लगती है।
मुस्कान की दौलत वाकई एक ऐसा खजाना है जो तन मन की खूबसूरती का सबब तो है ही हमारे व्यक्तित्व को प्रभावी व लोकप्रिय बनाने का मूल मंत्र भी है। आकर्षक मुस्कान के बहुत छुपे रहस्य हो जाते हैं। मुस्कुराहट पर कुछ भी खर्च नहीं आता, लेकिन यह पैदा बहुत कुछ कर पाती है। इसे पाने वाले माला माल हो जाते हैं, परंतु देने वाले भी दर्द नहीं हो जाते। यह एक क्षण में उत्पन्न होती है और इसकी स्मृति कभी कभी सदा के लिए बनी रहती है। ध्यान रखिए, जब आपकी मुस्कुराहट अपेक्षित है तो आप उसमें कंजूसी ना बरतें। स्मरण रखिए, एक स्नेहपूर्ण मुस्कान घर में सुख, व्यापार में लाभ तथा समाज में स्वास्थ्य लाती है। यह समर्थन के लिए किया हुआ मित्रता का हस्ताक्षर है। एक संपूर्ण मुस्कुराहट थके हुए के लिए विश्राम का प्रतीक, हतोत्साही के लिए आशा का दीप, ठिठुरे हुए के लिए धूप की ताजगी तथा कष्ट के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम प्रतित्याग है। मुस्कुराहट को खरीदा नहीं जा सकता, मांगा नहीं जा सकता, उधार नहीं लिया जा सकता, चुराया नहीं जा सकता। जब तक यह दी ना जाए तब तक संसार में यह किसी के काम भी नहीं है। ध्यान रखिए, मुस्कुराते वक्त आपके मसूड़े कम से कम दिखाई देने चाहिए। दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी मुस्कुराहट को निहारिए, मुस्कुराइए। दोनों होठों को बराबर फैलाएं। यदि आपके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान ज़्यादा फंसती है तो अलग बात है। मुस्कुराते वक्त आपके भीतर का संतोष बाहर अभिव्यक्त होना चाहिए। ऐसा न लगे कि आप मजबूरीवश दूसरों का दिल रखने के वास्ते अथवा औपचारिकता निभाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं। जो भी आपको मुस्कुराते देखे उसे यह एहसास होना चाहिए आप इस संसार में सबसे खुश मिजाज व्यक्ति हैं। जब आप मुस्कुराएं, अपनी आंखों की मांसपेशियां ढीला रखें। मात्र होठों से ही नहीं, आंखों से भी मुस्कुराना चाहिए। एक जादुई मुस्कान में आंखों के भाव भी महत्व रखते हैं। अपने जज्बातों पर काबू पाना हालांकि कठिन काम है, परंतु फिर भी जब किसी से मिलें तो अपने क्रोध, तनाव व परेशानियों को भुलाकर दिल से मुस्कुराते हुए मिलें। जब भी किसी अजनबी से मुलाकात हो तो भरपूर मुस्कान से उसका स्वागत कीजिए, भले ही आप कभी उससे पहले मिल भी चुके हों। मुस्कुराहट का जवाब करारी मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं है। जो मनुष्य अपनी मर्यादा की डोर से बंधा रहता है, जो नीति के विपरीत आचरण नहीं करता, जो किसी भी विषय पर तर्क तथा युक्ति कर सकने में सक्षम है, जो अद्भुत बातें जानता है, जो शक्ति व सामर्थ्य के मुताबिक काम को अंजाम देता है, जो इशारे से ही बात को समझ जाता है, जो विनम्र तथा अहंकार रहित है, जो सब कुछ जानते हुए भी यह भाव रखता है कि वो कुछ नहीं जानता, ऐसे लोग सभी को मोह लेते हैं। दोस्तों, आज मैं मुस्कुराहट के बारे में आप लोगों को बताया और आज के लिए मैं इतना ही। थोड़ी शायद लंबी हो गई वीडियो। कोशिश तो यही रहती है कि छोटी करूं, लेकिन क्या करूं, आग लगाना जानता हूं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं करता कि आग लगा दी, बुझाना बताया नहीं। तो इसलिए आगामी वीडियो में मैं आपको और चीज़ आत्मविश्वास के बारे में बताऊंगा और आदतों के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।